Hello everyone, I am अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एम्स पटना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीट यूजी 2023 का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। चॉइस फिलिंग की तारीख जो है 22 जुलाई से 26 जुलाई 2023 रखा गया है। चॉइस फिलिंग में एस्पिरेंट्स को अपने पसंद या प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को अरेंज करना होता है। एस्पिरेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि किन कॉलेजेस को ऊपर रखें और किन कॉलेजेस को नीचे। अलग अलग लोग अपने मापदंडों और ज़रूरतों के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। कौन से मेडिकल कॉलेज देश में टॉप पर हैं, इसको लेकर भी बहुत डिबेट रहता है। कई एजेंसीज़ टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट रिलीज़ करती हैं। बाकी सभी एजेंसीज़ तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो कि रैंकिंग रिलीज़ करती हैं, पर एक ऐसी रैंकिंग है जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है। इसको NIRF रैंकिंग कहा जाता है। NIRF स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसको जो है खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है। आज की वीडियो में हम NIRF मेडिकल रैंकिंग 2023 को समझेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से और किस हद तक एस्पिरेंट्स इस रैंकिंग लिस्ट का यूज़, जो मेडिकल काउंसलिंग होने वाला है, नीट यूजी 2023 का काउंसलिंग होने वाला है, उसमें चॉइस फिलिंग में इसका यूज़ जो है किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही NIRF रैंकिंग लिस्ट है जिसमें टॉप 50 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया है। इस रैंकिंग में टोटल 176 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल 176 इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अधिकांश टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो हैं देश के, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि NIRF ने किन क्राइटेरिया का यूज़ करके इस रैंकिंग लिस्ट को प्रिपेयर किया है। तो ये हैं वो रैंकिंग पैरामीटर्स। तो सबसे पहला है TLR, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत आता है कि स्टूडेंट का स्तर, स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसा है। उसके बाद कंबाइंड मेट्रिक फॉर फैकल्टी विथ PhD और इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस, तो फैकल्टी का एक्सपीरियंस कैसा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं उस कॉलेज में और उसका यूटिलाइज़ किस लेवल पर किया जा रहा है। फिर सेकंड मेजर क्राइटेरिया आता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने आते हैं। उसके बाद इन पब्लिकेशंस का क्वालिटी क्या है। उसके बाद पेटेंट्स इसमें कितने हैं इस कॉलेज के पास। और उसके बाद फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और फुटप्रिंट वगैरह जो है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे हो रहा है इसमें, इसको लेके। फिर तीसरा मेजर जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसमें आता है मैट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उसका लेवल कैसा है। फिर मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, PhD जो होता है डॉक्टोरल स्टूडेंट्स कितना जो है ग्रेजुएट किए हैं वो। उसके बाद आउट, तो ये मतलब इन जनरल ये पैरामीटर दिया हुआ है जिसमें सारे कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब का अलग अलग रैंकिंग होता है। और ये कंबाइंड क्राइटेरिया है कि सब में मतलब कि क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मेडिकल में आप ले लीजिए तो PhD स्टूडेंट्स का, और डॉक्टोरल आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। PhD मतलब जो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज़ हैं, तो मेडिकल के फील्ड में इसका मतलब वो हो गया। उसके बाद है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये है अगला क्राइटेरिया। इसमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स या कंट्रीज़ कितने हैं, मतलब कि डाइवर्सिटी क्या है, रीजन डाइवर्सिटी क्या है। परसेंटेज ऑफ वुमेन कितना है। इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने हैं। फैसिलिटीज़ क्या है, फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। परसेप्शन रैंकिंग, मतलब कि दूसरे लोग इसको कैसा परसीव करते हैं कि ये इस कॉलेज कैसा है, दूसरों की नज़र में ये कॉलेज कैसा है, उस हिसाब से भी स्कोर दिए गए हैं। फिर पीयर परसेप्शन, मतलब एकेडमिक पीयर्स और एम्प्लॉयर्स जो बाद में जाके आपको एम्प्लॉय करेंगे, वैसे लोगों के नज़रिए में जो है इस कॉलेज का क्या स्थान है, कैसा वे इसको समझते हैं, इस पर भी स्कोर दिया गया है। तो इतने सारे पैरामीटर्स पर स्कोरिंग किया गया है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिनको ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को बनाया गया है। अब हम लोग आते हैं रैंक लिस्ट पर और इसको समझते हैं। सबसे पहले टॉप 3 को देखते हैं। एम्स दिल्ली, उसके बाद दूसरे नंबर पर PGI चंडीगढ़,
और तीसरे नंबर पर CMC वेल्लोर। तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। जैसे एम्स दिल्ली जो है गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कैसा गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। उसी तरह से और भी कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हैं, वो भी इस लिस्ट में हैं। प्लस जो है CMC हो गया, चाहे आपको कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल हो गया, ये सब हो गया, प्राइवेट हैं। उसी तरह से इस लिस्ट में वैसे कॉलेजेस भी हैं जिसमें MBBS नहीं करवाया जाता है, लेकिन PG दैट इज़ MS MD या सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग की पढ़ाई होती है। फॉर एग्जांपल PGI जो है, PGI चंडीगढ़ में MBBS नहीं होता है, लेकिन यहाँ PG की पढ़ाई होती है, PG की ट्रेनिंग की होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे निम्हांस है जो कि चौथे नंबर पर है इस लिस्ट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर। ये जो है देश का टॉप जो है न्यूरो के फील्ड में माना जाता है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं, MBBS की पढ़ाई नहीं होती है। तो ये लिस्ट मेडिकल कॉलेजेस को कोर्सेज के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके ओवरऑल गुणवत्ता या परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक करता है। जो क्राइटेरिया मैंने पहले बताया था, तो ओवरऑल वैसे रैंक करता है। ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रैंक कर रहा है। तो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि जो स्टूडेंट्स MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे लोग जो हैं इस लिस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो उसके लिए हमें इस लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें उन कॉलेजेस को लिस्ट से एलिमिनेट करना पड़ेगा जहां MBBS कोर्स नहीं होते हैं, मतलब जहां PG का कोर्स होता है या सुपर स्पेशलिटी का कोर्स होता है, MBBS नहीं होता है। साथ ही चूँकि अधिकांश स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चॉइस फिलिंग में डालते हैं, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस को भी एलिमिनेट करना होगा इस लिस्ट से। तो एलिमिनेशन करने के बाद ये टॉप मेडिकल कॉलेजेस का लिस्ट ऐसा दिखाई देता है। तो ये लिस्ट मॉडिफाई करने के बाद ऐसा नज़र आता है। हमने उन कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को और वैसे कॉलेज जिनमें जो है MBBS कोर्सेज नहीं होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया है। तो ये हैं। तो इसमें नंबर 1 पर अभी भी देखिए एम्स दिल्ली है। फिर इसमें सेकंड नंबर पर जिपमेर पुडुचेरी आ जाता है। थर्ड नंबर पर IMS BHU आ जाता है। चौथे नंबर पर मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई आ जाता है। पाँचवें पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। छठे पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर। सेवन्थ पर VMMC सफदरजंग। 8th नंबर पर DY पाटिल पुणे। 9th पर एम्स भुवनेश्वर। 10th पर एम्स ऋषिकेश। 11th पर IPGMER कोलकाता। 12th पर एम्स पटना। 13th पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 14th नंबर पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। 15th नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। 16th पर MAMC दिल्ली। 17th पर UCMS दिल्ली। 18th पर एम्स भोपाल। 19th पर एम्स रायपुर। 20th पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। 21st पर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। 22nd पर SMS जयपुर। 23rd पर पंडित BD शर्मा IMS जो है, पंडित BD शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो रोहतक। और 24th नंबर पर BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। तो 50 टू टॉप 50 का जो ये लिस्ट था, इसमें से 26 कॉलेजेस एलिमिनेट हो गए और 24 के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ MBBS की भी पढ़ाई होती है, वो लिस्ट इस प्रकार है। तो ये तो आपने टॉप मेडिकल कॉलेजेस का लिस्ट देख लिया अकॉर्डिंग टू NIRF, है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब जो है मैं थोड़ा अपने कॉलेज एम्स पटना की बात कर लूँ। तो एम्स पटना जो है बिना मॉडिफिकेशन के, जब इस लिस्ट को मॉडिफाई नहीं किया गया था उस समय जो है एम्स पटना जो है 27th पोजीशन पर था इस टॉप 50 के लिस्ट में। और अब इस मॉडिफाइड लिस्ट में जो है यह 12th नंबर पर आ गया है। तो एम्स पटना ने पहली बार NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है इस बार। इसके पहले एम्स पटना पार्टिसिपेट नहीं करता था NIRF रैंकिंग में, इस बार पहली बार पार्टिसिपेट किया है और ये 12th पोजीशन पर आ गया है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना जो हुआ था 2012 में हुआ था और 11 ईयर्स में ही आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने माना है कि ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज
ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली हो गया, चाहे लेडी हार्डिंग हो गया, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे एम्स भोपाल हो गया, चाहे एम्स रायपुर हो गया, चाहे मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो गया, चाहे एसएमएस जयपुर हो गया, इन सभी रेप्यूटेड और पुराने मेडिकल कॉलेजेस से रैंकिंग में बेहतर पाया गया है एम्स पटना को। अब आप कहेंगे कि इनमें से कुछ कॉलेजेस जो कि इस रैंकिंग में एम्स पटना से नीचे हैं, उनको लोग चॉइस फिलिंग टाइम तो एम्स पटना से ऊपर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों ने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक गलत पूर्व निर्धारित राय, डेट इज़ प्रेजुडिस, बना लिया है एम्स पटना के लिए। कुछ लोगों ने बिहार में स्थित होने के चलते और बिहार की दुष्प्रचार द्वारा बनाई गई गलत छवि के चलते और बिहार के बारे में गलत धारणा रखने के चलते एम्स पटना को प्रेफरेंस लिस्ट में बाकी 2012 वाले एम्स से थोड़ा नीचे रखते हैं। तो कुछ लोग 2012 में, डेट इज़ रिसेंटली चूँकि स्थापित हुआ है एम्स, इस कारण कुछ लोग इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। हालांकि एम्स पटना का कट ऑफ अभी भी काफ़ी ऊपर ही रहता है। 2022 में मॉपअप राउंड में UR, दैट इज़ अनरिजर्व्ड रैंक, जो है 2737 पर क्लोज़ हुआ था एम्स पटना, दैट इज़ 660 मार्क्स पर क्लोज़ हो गया था। और अगर सेकेंड राउंड का बात किया जाए तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1537 रैंक अनरिजर्व्ड पर, दैट इज़ 670 मार्क्स पर क्लोज़ हुआ था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो कट ऑफ तो काफ़ी हाई था। इसके बावजूद कि बिहार को लेकर कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार और दुर्भावना है, इसके बावजूद भी इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। लेकिन एम्स पटना काफ़ी टॉप का इंस्टीट्यूशन है, इसको खुद गवर्नमेंट ने माना है NIRF रैंकिंग्स के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि वो तीन एम्स जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, वो हैं एम्स दिल्ली, फिर एम्स भुवनेश्वर, फिर एम्स पटना। और हम सभी जानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में पेशेंट फ्लो का कितना महत्व है। प्लस एम्स दिल्ली के बाद अगर किसी भी एम्स में PG सीट सबसे ज़्यादा हैं तो वो है एम्स पटना। ये आप देख सकते हैं शिक्षा.com का ये लिस्ट है कि सबसे ज़्यादा एम्स दिल्ली में PG सीट्स 217 हैं। उसके बाद बाकी किसी भी एम्स में अगर इसके बाद सबसे ज़्यादा सीट है तो वह है एम्स पटना, इसमें 90 सीट है। उसके बाद एम्स ऋषिकेश में जैसे 84 सीट है, एम्स जोधपुर में 85 सीट है, एम्स भुवनेश्वर 64, फिर भोपाल में 73 है, इस प्रकार से। लेकिन एम्स पटना में 90 सीट्स हैं PG। तो जिस हॉस्पिटल में PG, दैट इज़ MS MD कोर्स सबसे ज़्यादा होता है, तो समझिए वहाँ जो है डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वह कॉलेज जो होता है बेहतरीन होता है। वहीं यहाँ के कई डिपार्टमेंट्स जो हैं पूरे ईस्टर्न इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, CTVS। तो मुझे भी अपनी जो है माँ के हार्ट का माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना था। तो जब मैंने पता लगाया तो मुझे बताया गया कि पूरे झारखंड बिहार में यहाँ से बेस्ट जो है सर्जरी जो है हार्ट का जो है कहीं नहीं होगा। और यही कारण था कि मैंने जो है अपने ही कॉलेज में जो है अपनी जो है माँ का जो हार्ट का जो सर्जरी था वो करवाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर एम्स पटना में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स है। एक बार हॉस्टल का रैंकिंग आया था स्कूप हुप में, उसमें भी इसको काफ़ी टॉप रैंक पर दिया गया था, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स में कंसिडर किया गया था। फिर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। कोविड के टाइम पर भी जो है इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर किया गया था और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे VVIPs जो है सब यहीं पर आके अपना इलाज करवाते थे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब के। तो इन सब टॉपिक्स पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में NIRF रैंकिंग को डिस्कस किया। आगे और भी दूसरे एजेंसीज़ के रैंकिंग्स पर भी वीडियोस बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि अपने कॉलेज दैट इज़ एम्स पटना पर भी और वीडियोस बनाऊं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू।